हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसके हम ऑलमोस्ट 3 to 5 जो हैं वो पार्ट्स जो हैं स्टडी कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं आपके, सभी एमसीक्यू फॉर्म में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए, हमने जो झील वाली वीडियो डाली थी कि आप सभी ने वो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको जो झील हैं, जितनी भी हरियाणा की झीलें हैं, इन सबको ट्रिक वाइज जो है याद कराया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये तिलियार झील भी दी गई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको इसका आंसर पता होगा। तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, अम्बाला, पानीपत या फिर कैथल? तो देखिए, इसका हमें जो ट्रिक थी वो थी कि तिलियार झील, जैसे तिलियार से आप लोग इसको तिल्ली मान सकते हो। तिलियार से आप इसको तिल्ली ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि जो तिल्ली है वो रोहतक वालों को सबसे ज़्यादा लगती है। मतलब अगर आप उनके साथ थोड़ा सा रूडली बात कर लोगे, वैसे तो खुद उनकी टोन ऐसी होती है, मतलब इस चीज़ को आप पर्सनली ना लें, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो जैसे रोहतक वालों को भाई तिल्ली लग जाती है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि वो हार्डली बोलते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, कुछ इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो तिलियार झील कहाँ पर है? आपकी रोहतक में होगी। आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं लगभग 5,000, लगभग 6,000, 6,000 से अधिक या 5,000 से अधिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 6,000 से अधिक है। और अगर एग्जैक्टली पूछी जाए तो कितनी है? 6,222। ठीक है, 6,222। ऑप्शंस में आपको ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हरियाणा में जो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 2015 से 16 में, 2016 से 17 से 18 में, 2016 से 17 में या फिर 2018 से 19 में। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, 2017 से 18 में। जो 17 और 18 का बजट था, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये योजना रखी गई थी। और इस योजना का जो मेन मोटो था वो क्या था? गाँव का विकास करना, हरियाणा राज्य के जो गाँव हैं उनका विकास करना है। और इसके तहत क्या थे? 3,000 से 10,000, जिसकी पॉपुलेशन इतनी है जिस गांव की, ठीक है, उन गांव को क्या है, डेवलप किया जाएगा इस योजना के अंडर। तो ये योजना थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा, 2017 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में किस जगह विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, करनाल में या फिर रेवाड़ी में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका गुरुग्राम होगा। और अगर इसकी इस्टेब्लिश की बात की जाए तो ये 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो वो आपका रहेगा पानीपत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पानीपत संग्रहालय जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? कौन सी ऐसी योजना है? प्रति बूंद अधिक फसल, जल शक्ति अभियान, मेरा पानी मेरी विरासत या फिर प्रधानमंत्री सम्मान योजना? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, ये योजना है जो हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है। ठीक है, आपसे इसका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जा सकता है, तो वो आपका रहेगा 2020। ठीक है, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत की। और देखिए, इसमें मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां या फल जैसी जो भी फसलें हैं, उसके साथ साथ जो धान की फसल है, मतलब जो चावल है उसकी जो फसल है, उसमें विविधता लाने के लिए किसानों को कितना 7,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? ठीक है, कितने हैं? ऑप्शंस हैं आपके 5, 11, 10 या फिर 12। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10।
आपकी 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर, और पूछे कौन कौन सी, तो वो अम्बाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी महेंद्रगढ़, ठीक है, और हिसार। ठीक है, ये आपकी 10 जो है लोकसभा सीट है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, चोर गुम्बद कहाँ स्थित है? पलवल में, फरीदाबाद में, नारनौल में, या फिर गुरुग्राम में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नारनौल। ठीक है, नारनौल में जो है ये गुम्बद स्थित है, चोर गुम्बद। बात करें कि इसका निर्माण किसने कराया था, चोर गुम्बद का। ठीक है, इसका निर्माण कराया था आपका जमाल खां। ठीक है, इस व्यक्ति ने कराया था। और ये जो जमाल खान था ये कौन था? अफ़गानी शासक था एक। ठीक है, अफ़गानी शासक था। और ये जो स्मारक यानी कि जो चोर गुम्बद है, इसको क्या एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, लेकिन शहर के बाहर होने के कारण इसे जो है चोरों ने अपना मतलब रहने की जगह बना ली, और जिसके कारण इसका नाम जो जो पड़ गया वो पड़ गया चोर गुम्बद। ठीक है, तो आंसर इज आपका ऑप्शन सी, नारनौल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? आई होप कि इसका आंसर आप सभी जानते हो, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोनीपत, पानीपत, भिवानी, या फिर सिरसा? करेक्ट आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, किस वर्ष हुआ था? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन हैं। एक तो आपसे पंजाब का पुनर्गठन पूछा गया है, तभी हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया, ये भी बताया गया है, यानी कि दोनों का आंसर एक ही होगा। तो चलिए ऑप्शंस है 1960, 1966, 1965, या फिर 1961। तो देखिए, इसका पता हो या फिर इसका, आंसर एक ही है। हरियाणा का जो गठन है वो आपको अगर पता है तो इसे इसका वही आंसर है। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। ठीक है, और तभी क्या हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन। दोनों ही घटना एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1966 है। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कुरुक्षेत्र में, पेहवा में, फरीदाबाद में, या फिर गुरुग्राम में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो है ये गीता जयंती का महोत्सव है, ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। देखिए, जो हर पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम था वो कब आया था? 18 सितंबर 1966 में। ठीक है, बाय पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के द्वारा जो है इसको पारित किया गया था, जिसके तहत पंजाब राज्य के कई क्षेत्र जो हैं वो अलग करके बनाए गए थे, जिसमें से हरियाणा भी था। तो ये बना था 1 नवंबर 1966 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका कुरुक्षेत्र। थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये पॉइंट आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हरियाणा के इसी कुरुक्षेत्र जगह पर श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर हर साल जो है गीता जयंती मनाई जाती है। और यहीं कुरुक्षेत्र में ही जो मनु हैं उन्होंने क्या है, मनुस्मृति लिखी थी। गीता जयंती समारोह का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाता है? जो कुरुक्षेत्र का विकास बोर्ड है। ठीक है, इसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कुरुक्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है और सूर्य कवि भी माना जाता है? बंसीलाल को, पंडित मांगेराम को, दादा लक्ष्मीचंद को, या फिर राम सिंह नायक को? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दादा लक्ष्मीचंद। इनको क्या है, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का ही सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें ये कहाँ के हैं, ये तो सोनीपत के जाट्टी कला। ठीक है, यहाँ जो ये इनका गांव है यहाँ से बिलोंग करते हैं। दादा लक्ष्मीचंद जो थे ये हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। इन्होंने क्या है, रागनी व सांग, ये रागनी और सांग जो है इनके उल्लेखन, ये मतलब इस फील्ड में इनके बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहे हैं, और इसी के कारण ही इनको सूर्य कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, कौन सा है? भारतीय बस्टार्ड, धनेश यानी कि ग्रेट हॉर्नबिल, श्याम फ्रैंकोलिन या फिर हिमालय मोलन। ठीक है, करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या है, हरियाणा का राज्य पक्षी है। इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है काला तीतर। ठीक है, जिसमें नर काला तीतर है, ठीक है, इसका जो कलर है वो तो रहता है ब्लैक। ठीक है, कुछ वाइट धब्बे होते हैं फेस पर, और जो मादा जो काला तीतर होती है, इसका कलर जो होता है आपका ब्राउन। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर ज़्यादा इन्होंने डीप पूछना है तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा श्याम फ्रैंकोलिन यानी कि काला तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर है? फरीदाबाद में, पंचकुला में, रोहतक में या फिर हिसार में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अकेडमी है आपके फरीदाबाद में, और इसको अगर स्थापना की बात करें तो ये इसका जो स्थापना का वर्ष रहेगा वो होगा 1955। ठीक है, और तब जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा की सामान्य दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से ही इसका स्थापना की थी। ठीक है, फिर 1989 में इसका नेम चेंज कर दिया गया, तब इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था फिर? राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं नारकोटिक्स अकेडमी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नासेन भी कहते हैं, ये इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? जिसमें घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर रोहतक? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है हरियाणा के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए कि कितना है तो ये आपका रहेगा 2442। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है तो वो कितना है वो भी याद रखना है, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट है, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? मतलब किस कला को ये प्रदर्शित करता है या किस कला में बना हुआ है वो बताना है। वर्ली कला, भित्ति चित्र, पट्टा चित्र या फिर ढोकरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा आपका। इसे फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है, और ये कहाँ पर है? और ये कहाँ पर? भिवानी में। ठीक है, और इसी तरीके का एक और एग्जांपल है वो आपका कलायत का कपिल मुनि मंदिर और हवेलियों के ऐसे जो चित्र हैं वो भी क्या है, इसी के ही एग्जांपल हैं। और ये जो हैं इनका जो एक मोटो होता है वो क्या है कि जातकों की कहानियों को चित्रित करना। किसकी? जातकों की कहानियों को चित्रित करना इन पेंटिंग्स का क्या है, मोटो रहता है। और उस समय के सामाजिक विकास की कहानियाँ भी क्या है, इनके द्वारा ही शो की जाती है, मतलब दर्शाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 3, 5 और 4 या फिर 2? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 5। ठीक है, 5 पुलिस रेंज है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो 5 पुलिस रेंज है। और अगर बात करें हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है तो वो कितनी है? 3। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, और देखिए आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका रहेगा पंचकुला में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 17th, 19th, 18th या फिर 16th? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 18वें नंबर का है हरियाणा इंडिया के अंदर। ठीक है, ये 18 नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और देवराय और धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ पर इकट्ठा किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया?
ठीक है। राव तुलाराम ने इन सबको इकट्ठा किया और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने 1857 का युद्ध स्टार्ट किया, ठीक है। अम्बाला, रोहतक, झज्जर या फिर नसीबपुर किला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नसीबपुर किला जो है वहाँ पर ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। राव तुलाराम ने 17 मई 1857 में अपने चचेरे भाई, ये इनके चचेरे भाई थे राव गोपाल देव, इनके साथ और प्लस 5000 सैनिक, इनके साथ मिलकर 16 नवंबर 1857 को नारनौल का, ठीक है, ये जो बाहरी किला था इसका नारनौल का नसीबपुर किला, इस मैदान पर जाकर अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने युद्ध किया। स्टार्टिंग में तो जो है तुलाराम की सेना जीतने लगी, ठीक है, और अंग्रेजी सेना के जो कमांडर थे और कैप्टन थे, ठीक है, वो थे वालेस, वो मारे गए, ठीक है। अंग्रेज़ों के जवाबी हमले में फिर तुलाराम की सेना जो है वो हार गई। इन्होंने ईरान के शाह व अफ़गानिस्तान के उनके सभी क्रांतिकारी साथी भी मार गिराए। और अगर बात करें इनकी डेथ की, किनकी, राव तुलाराम की, इनकी डेथ जो थी वो हुई थी 23 सितंबर 1863 में। कहाँ पर हुई थी? और काबुल में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस आर रेवाड़ी, पानीपत, अम्बाला या फिर सोनीपत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जो है भारत का एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड अवस्थित है। फिर 1855 में क्या है, जो फेरी क्वीन पर्यटन ट्रेन है उसको क्या है, मतलब एक तरह से एक ही जगह खड़ा कर दिया गया, और वो कहाँ पर थी जगह? रेवाड़ी में। वही ये वाष्प लोकोशेड है जहाँ पर इसको खड़ा किया गया था, किसको? फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, ठीक है। ये पर्यटक ट्रेन के रूप में वहाँ पर खड़ी की गई। और आपने देखा होगा कि जो ये भाप के इंजन के रूप में खड़े रहे, ठीक है, वहाँ पर क्या है, कई फिल्मों की शूटिंग की गई जिसमें क्या है आपकी गदर है और एक लव आजकल, ठीक है, और भाग मिल्खा भाग, ठीक है, ये जो मूवीज़ हैं इनकी यहाँ पर शूटिंग भी की गई। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया था कि ये सेट कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए रहेगा रेवाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है? सिंपल पूछा गया है कि नॉर्थ में कौन सा जिला आता है हरियाणा के? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल या फिर पंचकुला। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, पंचकुला। जो पंचकुला है ये कहाँ पर आता है? इसके नॉर्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा ने अब तक कितनी बार ईरानी ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही रहेगा, ठीक है। 1 टाइम जो है अब तक इसने ईरानी ट्रॉफी जीती है, किसने? हरियाणा ने। और अगर पूछा जाए कि कब जीती थी तो ये 1991 में, ठीक है, इसमें, और 1991, 92 में, 90 में तो रणजी ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। और अगर 91, 92 की बात करें तो इसमें जीती थी आपकी ये ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। ईयर में गड़बड़ थी तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, पहले रणजी ट्रॉफी जीती फिर ईरानी ट्रॉफी जीती थी, और ये एक ही बार क्या है हरियाणा जो है इसमें जीत हासिल कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है या जो सेशन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जीता था? दीपा मलिक ने, विजेंद्र सिंह ने, विनेश फोगाट ने या फिर सुशील कुमार ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट ने, ठीक है। इसने क्या है, इन्होंने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जो है ये जीता था, और ये किससे बिलोंग करती हैं? कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से रिलेटेड हैं और कुश्ती में ही इन्होंने ये अवार्ड जीता। इसके अलावा जो रानी रामपाल हैं इन्होंने भी अवार्ड जीता, और ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से। रोहित शर्मा इन्होंने भी जीता, ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। और एक मनिका बत्रा, ठीक है, ये क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं,
इन्होंने भी अवार्ड जीता। और एक है मरियप्पम टी, ये कौन है? ये पैराथलीट है, ठीक है। इन्होंने भी क्या है, ये अवार्ड जीता। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जीता। कब? 2020 में, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ये कुछ लगभग 20 यानी कि 20 से 22 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। जो सीईटी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था प्री, ठीक है, और एक कब हुआ था? जो 22/10/2023 में हुआ था। शिफ्ट आपकी जो थी सेकंड थी। ये उसी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। इजी टू मॉडरेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, कई बार हम इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपका ये जो आज का सेशन है ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो कोई भी HSSC में एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये अच्छी वीडियोज़ हैं। आगे भी वीडियोज़ ऐसे ही डालती रहूँगी मैं। अभी कुछ टाइम के लिए स्किप हो गया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आगे कंटिन्यू रहेगी ये हमारी जो सीरीज़ है। और आई होप कि आपको इन सीरीज़ से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको सेशन को लेकर कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो, ठीक है, या फिर आपका कोई सजेशन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करेंगे अभी, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सभी कर लेंगे, ताकि आपका हरियाणा जीके में तो कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपने ना देखा हो, ना सॉल्व किया हो, या ना जिसका आंसर किया हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।